मरा नहीं करते हैं और तेज दौरा करते हैं। अगर एक आका स्टॉप लॉस हो जाए ना, तो उससे टेंशन नहीं लेना चाहिए। जुलाई में एक स्टॉप लॉस क्या हुआ, आपने घुटने टेक दिए। इसलिए मैंने एक आपके लिए डायलॉग छुपा के रखा था। डायलॉग ये था, चाबुक समझते हैं, चाबुक चाबुक। घोड़े को जो दौड़ाते हैं, जो आप हॉर्स राइडिंग करेंगे तो घोड़े को दौड़ाने के लिए चाबुक का इस्तेमाल करते हैं। चाबुक के मार से घोड़े मरा नहीं करते हैं, तेज दौरा करते हैं। कैसी लगी? ठीक ना? कैसे आप लोग, मस्त? अच्छा, एक क्वेश्चन का और आंसर ढूंढ के रखिएगा, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। कि मैं सुबह सुबह 3 बजे आया, फिर मैं सोचा सो जाऊं। नींद नहीं आया तो मैं कुछ लिख रहा था। लिखते लिखते मेरे दिमाग में विचार आया, और विचार ये था कि जितने भी राजा महाराजा, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो श्री रामचंद्र हो, चाहे दशरथ हो, घोड़े की सवारी क्यों करते थे? चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, घोड़े की सवारी क्यों करते थे? डू यू नो? शास्त्र पढ़ते कम है ना, इसी वजह से। और हॉर्स पावर ही क्यों कहा जाता है? लायन पावर, टीयर पावर, टाइगर पावर, एलिफेंट पावर क्यों नहीं कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिएगा, आपके ट्रेडिंग के 99% पहेलियां सुलझ जाएगी। खतरनाक क्वेश्चन ना? हाँ, दोबारा उसी डायलॉग को दोहराते हैं। नहीं लिख रहा था मैं, आजकल लिख लिख के फाड़ता रहता हूँ। कुछ लोग हमसे बोलते हैं, रवि भाई बुक कब दोगे? मैंने कहा तुम्हारे सामने हूँ। मैं जीवन में सब कुछ आपको बताऊंगा, दो चीज नहीं बताऊंगा। उस दो चीज के लिए मैं उसी को दूंगा जिसपे मुझे पूरा फेथ होगा। पहला, आप लोग देखे होंगे, मैं कहता हूँ जमुरे, जमुरे की हिम्मत नहीं अगला कैंडल ग्रिड में बना दे। सब कुछ कैलकुलेशन कर लीजिए। वो एक कैलकुलेशन मेरा इतना खास है कि वो मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। जोन बताता हूँ, जोन है, लेकिन एग्जैक्टली कहीं से भी चार्ट खोले, जमुरे ऐसे कर दिया, जमुरे ऐसे आता है। व्हाट इज दिस? कोई मैजिक तो होगा नहीं, लॉजिक होगा। और दूसरा, एग्जैक्टली टाइम कैलकुलेशन, कि जुलाई में ही क्यों साइडवेज रहेगा और अगस्त। अच्छा, दिल से बताइएगा, सही बात, अगस्त आप लोग का बेहतर रहा कि नहीं रहा, ये बताइए, हाँ या ना? अगस्त आप लोग का बेहतर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हम ईमानदारी पूर्वक बातें हम करेंगे, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दुनिया में सबसे अच्छी जो पॉलिसी बनी आज तक, वो पॉलिसी कोई भी यूनेस्को की पॉलिसी, यूएनडीपी की पॉलिसी नहीं बनी, ऑनेस्टी की पॉलिसी बनी, और वो सबके पास है। जुलाई में एक दो स्टॉप लॉस हुए, आप हिल गए, मैंने कहा बंद करो ट्रेडिंग। और ये मैं आज के जुलाई में बहुत सारा कुछ कैलकुलेटेड है। तो ये इसका पूरा डिक्शनरी उलट दीजिएगा, तब भी इसका जवाब नहीं मिलेगा। वो जवाब मेरे पास है। हो सकता है बहुत सारे वीर पुरुष हो जिनके पास इसका जवाब हो। आप एक चीज अपने आप को वीर पुरुष मानिए, कि हमने जितने भी ट्रेडर से मिलेंगे आप, जितने भी ट्रेडर से आप मिलेंगे, दे ओनली टॉक अबाउट ऑप्शंस। और आपको ऑप्शन का कीड़ा काट ही नहीं रहा है। दिस द बेस्ट पार्ट वी हैव टॉट यू। जितने भी ट्रेडर से बात कीजिए, तो ये डिसिप्लिन ट्रेडिंग का नतीजा है। जितना प्रेशर मेरे पास होता है आपके मास्टर क्लास में, मैं आज क्लास के कई दिनों बात कर रहा हूँ ना, जितना प्रेशर हमारे पास होता है आपके शुरुआती दौर में, उस प्रेशर को झेल के मैं ये कह सकता हूँ तुम ऑप्शन ट्रेडर बन जाओ। मैं कहता हूँ ना, नहीं सर नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं, चलाओ इसको। नहीं चल रहा है, चलाओ इसको। अगर धीरे चलना पाप है तो हम पापी हैं, और ये पाप करते रहेंगे। ठीक है? और अगर मार्केट एक छोटा सा स्टॉप लॉस देती है, मतलब आप घोड़े हैं, गधे को चाबुक नहीं मारा जाता है। ठीक है? ओके, गधे को कभी देखो गधे को चाबुक मारते चल। आजकल नरेश भी स्क्रीनशॉट हर दिन भेजता है। और अब लोगों का एक्चुअल प्रॉब्लम, अब प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं होता है। मैं जो ये सुपर ट्रेडर का बैच है ना, इसको इस पे मैं इतना ताकत लगा दूंगा जितना आप सोच नहीं सकते हैं। ये सुपर ट्रेडर अपकमिंग कॉम्स को, ये तो मैं इतना ताकत मेरे लगेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। हमने फिजिकल इवेंट में भी नन 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 केटीपी मेंबर्स को बंद, सॉरी 2 मिनट समय ले रहा हूँ एक्स्ट्रा, नन नन केटीपी मेंबर्स को उन्हें बंद कर दिया है। तो आप बोलेंगे सर मेरे भाई हैं, मेरी फैमिली है, मेरे जीजा जी हैं। नहीं, कारण मुझे वहां पे सी वाली फीलिंग आती है। बताओ क्यों? दो तरह के लोग, एक तुम लोग हो, एक वो लोग हैं। अगर बेसिक ना समझाओ तो उनको समझ में नहीं आएगा, और बेसिक समझाऊंगा तुमको लगेगा कि यार ये क्या समझा रहा है, ये तो रटा रटाया चीज दोबारा समझा रहा है भाई। सही है गलत? गोविंद भाई सही बोलना।
और अगर एडवांस समझाओ तो एडवांस तुमको समझ में नहीं आएगा और तुमको मजा आएगा। तो इसलिए हमने कह दिया स्ट्रिक्टली नो, चाहे कोई भी हो। और अगर कोई आना चाहता है तो हमने उससे को बोल दिया टिकट का टाइम 20 टाइम्स बढ़ा दो। अगर इसका इवेंट का टिकट अपना 10,000 का है 3 डेज का, तो उसमें सीधे करो 2 लाख, आएगा ही नहीं। स्टॉप इट, फुल्ली स्टॉप। हमें नहीं चाहिए लोग, हमें 10 लोग चाहिए। हमें 10 लोग चाहिए, हम 10 लोग को अच्छे से सिखाएंगे। हमें मेहनत करना पसंद है। वी आर नॉट हियर टू क्रिएट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कि हम 5 करोड़ लोगों का वेबिनार करेंगे। नो, वी आर नॉट हियर टू क्रिएट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। शेर हमेशा अकेला चला करता है, झुंड में हमें चलने की जरूरत नहीं है। हमें कम लोग चाहिए, सक्सेसफुल लोग चाहिए, और मेहनत जितना करना पड़े हम करेंगे। अगर मेहनत करने से हम डरते तो दत्त साहब गवाह हैं, लोग गवाह हैं। पहला सुपर ट्रेडर से 20 क्लास का हुआ करता था, वो भी 2 डेज इन अ वीक। 3 महीने 3.5 महीने से सिलेबस खत्म। इवान से पूछिएगा, 2019-20 का सब स्टूडेंट है, पूछिएगा बताएंगे आपको। तरुण से पूछिएगा, संतोष से पूछिएगा, और सब आपके सब साथ है। और अभी इसको हमने बना दिया 1 ईयर। उसके बाद स्पेशल सेशन दिया जाता है आपका। तो कहने का मतलब यह है कि मैं सुबह 3 बजे आया हूँ, अगर मैं पैसा, इफ आई एम नॉट पैशनेट टू टीच, आपको एक मैसेज करता, हे डार्लिंग टुडे आई एम टायर्ड, आई विल टेक क्लास टुमारो, ओके, यू विल से ओके सर। हम भी यही चाहते थे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे सिखाना है और मैं एक मिशन पे हूँ। आई एम नॉट ऑन अ कोचिंग बिजनेस। और अगर मिशन पे नहीं होता तो इस क्लास में बैठे हुए अभी भी 70% लोगों को मैंने फ्री में बुलाया है। मैंने बुलाया, उन्होंने नहीं मांगा हमसे। मैंने बुलाया है ऑनरी कि आप आइए सीखिए। 2-4 नाम बताता हूँ। महावीर भाई कैपेबल है, उन्होंने कहा फीस देंगे। मैंने कहा महावीर भाई को बोले क्यों? हमने कहा महावीर आपको आना है। मैंने कुलदीप भाई को बुलाया, मैंने इसमें क्या कहते हैं बिंदिया को बुलाया, सबको बुलाया, ऑनरी बुलाया। मैंने कहा कि तुम लोग आओ सीखो, मैं सिखाने को तैयार हूँ। इसका मतलब हमारा हमारा विजन अलग है, जो आपको दिख रहा है वो नहीं है। हम वियतनाम गए, वियतनाम को घूमने की कंट्री नहीं है टूरिज्म के हिसाब से। कुछ तो खोपड़े में चल रहा होगा रवि यार कुमार का। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम लोग कम्युनिटी पे थे। हम लोग बात कर रहे थे कि अगले क्लास में लोग बात करेंगे टाइम फ्रेम की। किसकी बात करेंगे? टाइम फ्रेम की बात करेंगे। अगर तुम लोग को पकड़ के लाया गया है, नहीं ना? मुस्कुरा सकते हो राम कुमार, यू में नॉट लाफ, स्माइल। तो कीर्ति सबसे पहले ज्वाइन की, लेकिन मुस्कुराएगी नहीं। ओके, सो जब कमोडिटी की बात करते हैं तो इक्विटी मार्केट के बाद अगला स्टेप, हमने कभी भी आपसे ये नहीं पूछा गिव सो मी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, नेवर एवर। आई डोंट टॉक अबाउट, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट। हम ये कहते हैं कि हाँ स्टॉप लॉस वगैरह, उसको भी कहते हैं। चलो जी, प्रॉफिट और लॉस जर्नी का एक हिस्सा है, क्योंकि लॉस हमेशा 0.5% और प्रॉफिट हमेशा मिनिमम 2.5%। इन सब के बाद आपको एशियन पेंट पे भरोसा नहीं था, मुझे था। पीआई पे भरोसा था, गया कोई दिक्कत नहीं, मन्नापुरम दिया ना, पीआई नहीं दिया, मन्नापुरम दिया। हजारों ट्रेड्स ऐसे हैं जो कि दिए, और हजारों ऐसे हैं, सैकड़ों ऐसे हैं जो कि स्टॉप लॉस दिए। मेरा स्टॉप लॉस का रेशियो 10% से ज्यादा नहीं है। मैं आपको, और इनफैक्ट आप लोग भी पब्लिक चैट दामोदर सर, क्योंकि आप लोग सीनियर्स लोग हैं, सीनियर इन नॉट इन द स्टॉक मार्केट, इन द एज। आप, मैं तो इतना गारंटी साथ करता हूँ कि आप लोग को स्टॉप लॉस रेशियो 10% से ज्यादा नहीं होगा। और हमें सबसे ज्यादा खुशी देख के होती है बबीता नरेश को। इनका जब प्रॉफिट आता है 15,000, 20,000, 25,000 में, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश रहता हूँ। हमने बुड्ढों को काम दे दिया। हंसना, हंसिए मत कोई, ठीक है? चलिए, अगर मैं लालची होता ना तो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी लोग हमको देने को तैयार है, हजारों करोड़ की। वी आर नॉट रनिंग बिहाइंड इट। देखिए, सबसे बड़ी बात हम बात करते हैं कॉमोडिटी में। कॉमोडिटी की जब बात करते हैं तो कॉमोडिटी की मार्केट को समझने के लिए, कॉमोडिटी की मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले 3 चीज को समझना पड़ेगा। सबसे पहला आपको समझना पड़ेगा टाइम फ्रेम। दूसरा समझना पड़ेगा आपको जियो पॉलिटिक्स। सॉरी, 3 चीज में गलत लिखा। तीसरा समझना पड़ेगा आपको इकोनॉमिक कैलेंडर। इकोनॉमिक डेटा नहीं, इकोनॉमिक डेटा तो कॉन्फो का चैप्टर, वो अपने आप में बादशाह है। इकोनॉमिक कैलेंडर। चौथा हम लोग समझते हैं सीजनलिटी।
और इन सब के अलावा जब हम ट्रेड प्लान करते हैं, सबसे पहला टाइम फ्रेम। देखिए, कमोडिटी इज नॉट मेड फॉर अ पोजिशनल ट्रेड फॉर 2 years, 3 years, 4 years और 5 years। कमोडिटी कभी भी इंडियन मार्केट में एक स्विंग ट्रेड से ऊपर के लिए बना ही नहीं है। क्योंकि स्विंग ट्रेड देखिए, आप लोग के माइंड में जो शिफ्ट हमने दिया, माइंड शिफ्ट क्या था, ऑप्शन ट्रेड बुरा नहीं है। बाय ऑप्शन बाय लूज मनी, देयर इज ओनली वन सिंगल रीजन बिहाइंड इट। आज कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, मींस एक हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एक हमने आपके साथ कोई कोई पेपर दूंगा मुझे, एक हमने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने एग्रीमेंट कर लिया नॉन जुडिशियल पेपर पे, और ये कॉन्ट्रैक्ट आज हमारा एक्सपायर होने वाला है। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा आज एक्सपायर होने वाला है शाम 3 बजे, और हम इसको 2 बजे खरीद के सोच रहे हैं कि कोई ना कोई इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद लो। कोई नहीं खरीदेगा। वो जो भी पैसा हम एडवांस में दिए, जो भी पैसा हम उसको दिए, इफ आई एम अनेबल टू सेल दिस प्रोडक्ट, वो हमारा जीरो हो जाएगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर ट्रेड, व्हेन इट कम्स टू कमोडिटी ट्रेड, कमोडिटी ट्रेडिंग में भी व्हाई पीपल लूज, देयर इज ओनली सिंगल रीजन बिहाइंड इट, एंड द सिंगल रीजन कि कमोडिटी ट्रेड लोग छोटे टाइम फ्रेम पे करना चाहते हैं। फॉरेक्स ट्रेड आप छोटे टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, इंटरनेशनल कमोडिटी आप छोटे टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा सलाह देता हूं, कमोडिटी ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम के लिए बना ही नहीं है, कभी भी नहीं। कारण यह है कि कमोडिटी ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप करेंगे तो आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जो रिवॉर्ड आपको चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण, कमोडिटी इज नॉट फोकस्ड ऑन कि लोग दिन में क्या बाय सेल कर रहे हैं। कमोडिटी इज फोकस्ड ऑन मेनली अपॉन 3 थिंग्स। फर्स्ट, इन्वेंट्री क्या है, मींस डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है। लॉकडाउन में अगर क्रूड ऑयल का प्राइस -2800 गया, तो इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण ये था कि पूरी दुनिया में सप्लाई थे, सप्लाई पूरी दुनिया से, डिमांड कहीं था नहीं। एयरक्राफ्ट बंद, इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद, कार बंद, सब घरों के अंदर बंद। तो जब सब कुछ बंद हो गया, तो फाइनली इस कमोडिटी को रखने का भी एक कॉस्ट है। उस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं कि जिससे कि आप क्रूड ऑयल स्टोर करते हैं, तो उसका मेंटेनेंस अपना एक अलग कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट है। और इन्वेंट्री कॉस्ट अगर आप नहीं समझेंगे, तो बिजनेस में आपको एक बहुत बड़ा कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। दैट कॉस्ट इज नोन एज इम्पैक्ट कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? इम्पैक्ट कॉस्ट। इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है कि इक्विटी, आपने मान लीजिए, समझो कि आप आलू लेके आए, एक ट्रक पोटैटो, और एक ट्रक पोटैटो लाए, चलो जी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिला ना, तो सामने वाला बोलता है एक काम करो, जिस रेट में खरीदा उस रेट में वापस हमको कर दो। आपने 50,000 रुपया का खरीद के लाया और 50,000 में वापस कर दिया। आपको लगा यार आज तो मार्केट डाउन था, देखो सामने वाला कितना अच्छा है, रेट टू रेट माल को खरीद लिया। बोलते हैं ऐसा, बोलते हैं ऐसा। लेकिन उसके दौरान आपका टाइम, ढोने का टाइम, जिस ट्रक से लाया उस ट्रक का किराया, उसके बाद टोल टैक्स, पेट्रोल डीजल, जो व्हाटएवर इट इज, ये कॉस्ट होता है ना। आपके ऑनलाइन बिजनेस में भी तो एक कॉस्ट है ना। दैट कॉस्ट इज नोन एज इम्पैक्ट कॉस्ट। और इक्विटी मार्केट के इम्पैक्ट कॉस्ट को समझने के लिए हम कमोडिटी से समझाएंगे आपको। तो ये आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है कि बहुत सारे लोग जो ऑप्शन ट्रेडर है, वो अपना इम्पैक्ट कॉस्ट ही बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। इम्पैक्ट कॉस्ट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 और 1.5%, मैक्सिमम, दैट इज मैक्स। ऐसे हम लोग का 0.03% का इम्पैक्ट कॉस्ट आता है, और हम आपसे आगे बात करेंगे। तो कम्युनिटी में सिंपल, अगर कम्युनिटी में सक्सेसफुल होना, तो आप एक काम कीजिए, कोई इधर उधर की बातें मत कीजिए, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड। इफ यू वांट टू बिकम सुपर सक्सेसफुल इन कम्युनिटी मार्केट, सबसे पहले टाइम फ्रेम में कम्युनिटी में पोजिशनल ट्रेड हम लोग क्यों नहीं करते हैं? पोजिशनल ट्रेड नहीं करने का कारण है कि जितने भी लोग कम्युनिटी में सोचते हैं, ये सीजनलिटी का गेम है। कम्युनिटी इज ए गेम ऑफ सीजनलिटी। अगर आप ठंड के समय में देखेंगे तो क्रूड ऑयल का प्राइस थोड़ा सस्ता होगा। अगर आप अभी के समय में देखेंगे, थोड़ा सा प्राइस स्टेबल रहेगा। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है। क्यों जाता है? सब कुछ डिमांड और सप्लाई पे है। ये जो वेदर चेंज होता है चीज, तो कहने का मतलब है कि इन कम्युनिटी वी कांट थिंक बियॉन्ड। अगर मेरा व्यू पर्सनली कुछ कम्युनिटी पे 7 से 10 साल का है, लेकिन आप उतना बड़ा नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि आपको स्विंग ट्रेडर बनाने में मुझे बहुत बड़ा टाइम लगा। तो आप बोलेंगे रवि भाई, why I should think about commodity? विश्वास कीजिए, with the help of commodity trade आपके 90% इक्विटी ट्रेड अच्छे हो जाएंगे, which is directly related to commodity products। commodity products कैसे क्या है? जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को, आपका जिंक हो गया, हिंदुस्तान जिंक, आप बेसिक प्रोडक्ट्स। हम तो अभी बता सकते हैं कि अगले महीने हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर प्राइस क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 4 कमोडिटी के प्राइस को देख के। एवरीथिंग इज लिंक्ड विद एवरीवन, एवरीथिंग इज लिंक्ड विद एवरीवन। खाते हो मुंह से,
और एनर्जी मिलता है दिमाग को। कैसे? सो एवरीथिंग इज लिंक्ड। हम बोलना चाह रहे हो, हाथ हिल रहा है। दिस एवरीथिंग इज लिंक्ड विद एवरीवन। तो मार्केट में सब कुछ एक दूसरे से लिंक है, हमें वो तार समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डायल माई नंबर 84477744, 88 की जगह 77 डाल देना, 447771। एक छोटे से नंबर को अगर गलत डायल करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली इसी लाइन और तार, इसी एक एक नंबर को पहचानने का तरीका है कि आपको अच्छा व्यापारी बनना है। और जिसको नहीं कहते हैं अरे मेरा तो जुगाड़ बैठ गया, वही जुगाड़, वो जुगाड़ कुछ नहीं है। वो जुगाड़ ये है कि आप बिल्कुल राइट पर्सन तक पहुंच गए, डेट इज जुगाड़। ठीक है? तो कम्युनिटी में एक चीजों का ध्यान रखना है, कम्युनिटी इज ओनली मेड फॉर इफ यू वांट टू, बिकॉज इन इंडिया आई कांट ऑन कम्युनिटी। कुछ लोग बहुत बड़े 30 मार खा बनते हैं, वो मुझे फॉरेक्स का स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि हमने क्रूड ऑयल बाई किया, देखिए इतना हुआ। विश्वास कीजिए, अभी आप फॉरेक्स के गेम में मत आइए until unless you don't have complete knowledge। और जो लोग कर रहे हैं, जो लोग MT4 MT5 दिखा रहे हैं, वो इलीगल है। चिंदी चोरी तक के लिए ठीक है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तक के लिए ठीक है। अगर खुदा ना खासे तुम 50 करोड़ कमा लिए, तुम निगेटिव साइड में सोचते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, इफ इन माई अकाउंट इज ओनली $1000 एंड इफ आई विल लूज $1000, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करते हैं। यू हैव इंटेंट टू मार्केट विद दैट माइंडसेट। अब मेरे माइंडसेट से आओ कि अगर मैं 50 करोड़ कमा लिया तो बुक से अकाउंट्स में क्या शो करोगे? योर अल्टीमेट गोल इज टू मेक मनी ना। लेकिन पहले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, 50,000 रुपये लगाते हैं ना, देखते हैं आगे आगे तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 50,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम मेरी तरफ से सोचो, इफ यू विल मेक 50 करोड़ इन अ सिंगल ट्रेड, देन जुआरियों वाली भावनाओं को छोड़ो, खिलाड़ियों वाली भावनाओं को पकड़ो। तो कोई भी गलत किया हुआ काम, मेरे बहुत अच्छे ट्रेडर थे, सुदीप शर्मा, आप सब सर्च कीजिएगा, सुदीप शर्मा। और 2019 में हमारे शागिर्द हुआ करते थे, राइट नाउ इज इन तिहाड़। जाने का सिर्फ एक कारण है, फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है? क्यों? इलीगल, लीगल बेस जाइए, सब कुछ ठीक है। और इसमें नॉन अवेलेबल वारंट भी है, तो बी केयरफुल। जो लोग कर रहे हैं मजे में, बहुत अच्छी बात है, बट दैट इज नॉट गुड। तो सबसे पहला, कम्युनिटी इज नॉट मेड फॉर पोजिशनल। तो कम्युनिटी में पोजिशनल ट्रेड को आप से नो बिल्कुल नहीं करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ लोग कहते हैं कि हमें डेली टाइम फ्रेम पे जोन मिलता है, क्या करें, कम्युनिटी ट्रेड में करें? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना है। कारण ये है ना कि इसका कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप मान लीजिए किसी भी कम्युनिटी का एक कॉन्ट्रैक्ट निकालता हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट निकालता हूँ, होल्ड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रूड ऑयल, सबसे ज्यादा लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हमारे हमारे यहाँ का। तो अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए, एक क्रूड ऑयल की बात की जाए, एक मिनट, चल चल हमने लिया नहीं, ओके चल, एक क्रूड ऑयल की बात की जाए, और इस क्रूड क्रूड ऑयल में 1 2 3 4 5 कॉन्ट्रैक्ट। अब विश्वास कीजिए, अगर इंडियन क्रूड ऑयल की बात की जाए, इंडियन क्रूड ऑयल की बात की जाए, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में और इस कॉन्ट्रैक्ट में मींस नवंबर में और दिसंबर में और अक्टूबर में वॉल्यूम ही नहीं होगा। इवन क्रूड ऑयल का मतलब मीन्स अभी सिर्फ अगस्त और सितंबर में वॉल्यूम होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर लोग सोच ही नहीं रहे, इवन प्रोफेशनल्स आर नॉट थिंकिंग अबाउट। और आपको एक मैं फैक्ट बातें बताता हूँ, इंडियन कम्युनिटी में प्रोफेशनल्स, बिग प्लेयर ट्रेड नहीं करते, दे ओनली ट्रेड इनटू इंटरनेशनल कम्युनिटी। और इंडियन कम्युनिटी सिर्फ इंटरनेशनल चार्ट्स को फॉलो करती है। सही, लेकिन फैक्ट है ये जी, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इफ यू टॉक अबाउट दिस चार्ट, दिस इज आवर क्रूड ऑयल। ये मैं सुपर ट्रेड में पिछला पढ़ाया हूँ। हो सकता है कि आज मेरा टेम्पो थोड़ा सा कम हो, क्योंकि मैं खैर अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंचा, मैं सोया नहीं, मैं मुझे कुछ मिल गया एक टॉपिक, किरकिर किरकिर मैं करने में लग गया। सो हम लोग का व्यू ही नहीं है। अगर हम बात करें, जिंक, मेरा मेरा दिया जिंक का ट्रेड चलता है, लाइन खींच दिया, नीचे आ गया, उस लाइन के पीछे का साइंस है, लेकिन उस लाइन के पीछे का साइंस आज बात करेंगे हम। ठीक है? तो ये जिंक, अब अगर जिंक की बात की जाए, इफ यू आर इनटू इंडियन मार्केट, तो ये भी वही 3 से 4 महीना। लेकिन आप ये 3 से 4 महीना मत देखिए, अगर सिर्फ आप 1 आवर का ही चार्ट लीजिए, 1 आवर के चार्ट में
1 आवर के चार्ट में आर यू सी सॉरी आई वांट टू सी कि कैंडल इज बीइंग फॉर्मेटेड, कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर अगर आप इसी चार्ट पे दिस इज योर जिंक, और जिंक में सिर्फ और सिर्फ अभी से 3 महीना आगे सोचना है, सितंबर अक्टूबर नवंबर के आगे, तो आपको देखिए नो डेटा है अवेलेबल, डेटा ही नहीं है। मतलब लोग जो है आपके मार्केट में, उनका व्यू ही नहीं है कि इफ यू टॉक अबाउट जिंक, और जिंक में अगर वो नवंबर के बारे में है तो नो डेटा अवेलेबल। अगर आप जिंक की बात की जाए और अगर आप बात किया जाए अक्टूबर, तो नो डेटा अवेलेबल, लेकिन सितंबर और अगस्त का डेटा आपको मिलेगा। दिस इज जिंक एंड जिंक, जिंक सितंबर, सितंबर का डेटा आपको मिलेगा, और दिस इज जिंक, दिस इज जिंक अगस्त। तो जिस मार्केट में लोगों का व्यू ही नहीं है अगले 2 महीने के बाद काम करने का, या अगले अगले 1 महीने का भी सोच नहीं है, तो उस मार्केट में आप अगर उल्टा चलेंगे तो आप मार खा जाएंगे। सो फॉर टारगेट पर्पस, स्विंग ट्रेड डजंट मीन्स कि 1 हफ्ते में आएगा। स्विंग ट्रेड का मतलब यही होता है ना कि आफ्टर गेटिंग एंट्री इन हाउ मेनी टाइम्स वी आर गोइंग टू गेट टारगेट, करेक्ट। तो कमोडिटी ट्रेड इज ओनली मेड फॉर स्विंग। अगर आप और मैं सबको बताऊंगा, आइदर यू आर इन सऊदी अरबिया, आइदर यू आर इन ओमान, आइदर यू आर इन दुबई, गो फॉर कमोडिटी ट्रेड, प्रैक्टिस इट। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में रहते हैं, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में रहते हैं किसी भी चार्ट को लेके, सो दिस इज योर क्रूड ऑयल सीएल, और इनका व्यू देखिए अभी क्या करते हैं। दिस ईयर सितंबर अक्टूबर नवंबर, इनका नवंबर का चार्ट निकालिए। आर एबल टू सी समथिंग? नाइमेक्स, NYMEX, ये भी नवंबर का है। क्रूड ऑयल फ्यूचर नवंबर, सीएल, इनका दिसंबर का चार्ट निकालिए क्या है। चार्ट में रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। क्यों दिखा आपको डिफरेंस थोड़ा सा? देखिए, मैं जो वैज्ञानिक जो इंजीनियर होता है, कहता है देखो जी यहाँ से कोयला निकलेगा, तो कोयला वो बनाया नहीं, कोयला वहां पहले से था, उससे बताया। जो मूर्तिकार होता है ना, स्केप जो मूर्ति बनाता है, वो मूर्ति नहीं बनाता है, मूर्ति के ऊपर लगे पत्थरों को हटाता है। तो मूर्ति तुम्हारे अंदर पहले से है, मैं सिर्फ उन पत्थरों को हटाऊंगा, ठीक है। जो झाल झंकार है ना, हमारे पिताजी बचपन में खेतों में जैसे भी धान का सीजन है ना, तो धान के सीजन में क्या होता है कि खेतों में जब धान का बुआई होता है ना, उसके बाद बहुत सारे खरपतवार आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, धान के फसल को सिर्फ नहीं करते, खरपतवार को निकालते हैं। तो जो एवरीथिंग इज देयर, हम उस खरपतवार को सिर्फ हटाएंगे, बाकी सब कुछ आपके अंदर है। और विश्वास कीजिए, ट्रेडिंग से सिर्फ वो नहीं चलता है। ट्रेडिंग एक लाइफ साइंस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अपने पर्सनालिटी को जज करो आफ्टर व्हेन यू स्टार्टेड डिसिप्लिन ट्रेडिंग। अपने पर्सनालिटी को जज करो, यू आर टोटली डिफरेंट, ठीक ठीक है। और विश्वास कीजिए कि अगर एक बार आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना आ गया है ना, तो आप घर में भी स्टॉप लॉस लगा रहेगा, ऑफिस में भी लगा रहेगा, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फ्रेंड, सब जगह स्टॉप लॉस लगा रहेगा, इट्स माय गारंटी। तो अब मैं आपको बोलूं कि आप ट्रेड करो 2 मार्केट में। अगर इसी क्रूड ऑयल के चार्ट में, अगर इसी क्रूड ऑयल के चार्ट में, मैं प्रोसेस थोड़ा स्लो है, मैं मुझे पता है। अगर इसी क्रूड ऑयल के चार्ट में, 1 मिनट, दिस इज क्रूड ऑयल एंड दिसंबर, दोनों क्रूड ऑयल ही है, दोनों क्रूड ऑयल ही है, और आप डिफरेंस देख लो, आपके सामने है। तो कहने का मतलब है कि मैं जो आपको इंडियन मार्केट में लिक्विड स्टॉक्स ढूंढने की बात करता हूं ना, कि गो विथ निफ्टी 100 लिक्विड 15, वो यहाँ भी एप्लीकेबल है। कि अगर आप इंडियन मार्केट में रहते हुए अगर कम्युनिटी में बहुत बड़ा व्यू रखते हैं, यू नो आई विल टेक इट फॉर 10 years, यू कैन टेक इट, बट यू हैव टू बुक योर फर्स्ट टारगेट विद इन 7 days, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। और आपको जान के हैरानी होगी, जो इंडियन कमोडिटी मार्केट का ग्लोबल रैंकिंग है, इंडियन कमोडिटी मार्केट का जो ग्लोबल रैंकिंग है 97 है, 97 है। हम लोग 97, मतलब हमसे ज्यादा 96 देश ट्रेड करती है ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में, हम लोग 97 पायदान पे आते हैं, ठीक है। आपको एक चीज और दिखाता हूं,
ये आपको छोटा सब्जेक्ट लग रहा होगा, लेकिन दिस आर द डेप्थ्स, व्हाई नॉट टू ट्रेड इनटू स्मॉल, ये समझाने के लिए। छोटा लग रहा है ना कि छोटा चीजें चल रहा है, दिस आर नॉट अ स्मॉल टॉपिक्स। कमोडिटी में मैं अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूँ आपको, आप लोगों ने कभी नहीं मांगा हमसे। दिस इज अगेन, ये इसका देखिएगा, क्रूड ऑयल, सॉरी, दिस इज क्रूड ऑयल। और इस क्रूड ऑयल को थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा व्यू है जी फरवरी 2024 का, देन इफ यू ओपन फरवरी 2024, अगेन देयर इज अ चार्ट, लेकिन आपके पास तो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, सो हाउ यू विल बी एबल टू ट्रेड। लेकिन 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 जो देखने वाली बात है वो देखिए, दोनों चार्ट को मिलाइए, थोड़ा सा टाइम का चेंजेस होगा क्योंकि दोनों चार्ट को मिलाइए। दिस इज योर अमेरिकन चार्ट इन यूएसडी, क्योंकि ये अभी मार्केट हमारा क्लोज रहा ना, एंड दिस इज योर इंडियन चार्ट। अगर दोनों के, क्योंकि दोनों के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा चेंजेस है, अगर दोनों का एक्चुअल टाइम फ्रेम लगाए, दोनों के टाइम फ्रेम में कोई दिक्कतें नहीं आएगी, कोई पेनी, एक छोटा सा पेनी का भी डिफरेंस नहीं आएगा। कोई चार्ट में दिख रहा है सिमिलरिटीज, यस और नो, आर यू टू सी द सिमिलरिटीज इन चार्ट। लेकिन आप देखिए चार्ट में जो सिमिलरिटीज की हम बात करते हैं, चार्ट में जो सिमिलरिटीज की बात करते हैं, तो इसमें हमने लगाया 2 आवर्स का चार्ट, इसमें हमने लगाया 1 आवर का चार्ट। कि ग्लोबल मार्केट नेवर स्लीप्स, हमें हमें लगता है कि नहीं जी ग्लोबल मार्केट तो सोता होगा, ऐसा हम बताएंगे आपको, टाइम फ्रेम बताएंगे, ग्लोबल मार्केट सोता ही नहीं है। अब हमें ये बताइए कि जब दुनिया भर में सिमिलर है पूरा चार्ट, फिर भी हम क्यों नहीं ट्रेड कर सकते हैं। आप जहां रहते हैं, दारू इज लीगल इन दिल्ली, नॉट लीगल इन गुजरात एंड बिहार, तो जहां रहते हो वहां के नियम को फॉलो करो। दारू समझते हो, लिटिल लिटिल, हाँ देखो समझ गया, हंस भी रहा है, ठीक है, दोस्तों देख रही वास्तविक में हंस रहा है कि ऐसे सर बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो व्यू आप रखते हैं, दैट इज ओनली नॉट पोजिशनल ट्रेड, इफ यू हैव टू बिकम, और डेली अगर इसमें रखना है तो डेली रखिए या स्विंग रखिए। लेकिन डेली और स्विंग में कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। डेली और स्विंग में कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। कारण ये है ना कि इसमें जो लोअर टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम हम लोग 60 मिनट्स लेते हैं, 120 मिनट लेते हैं, हम लोग 4 आवर सबसे ज्यादा सटीक होता है। और इसी 3 टाइम फ्रेम पे आप देखते होंगे, जितना भी मैं कमोडिटी का ट्रेड लेता हूं, जितना भी कमोडिटी का ट्रेड, वो ट्रेड मेरा इसी 3 टाइम फ्रेम पे मेजोरिटी में होता है। चाहे चाहे हम बातें करें एल्यूमिनियम की बात करें, अच्छा आप लोगों को नहीं लगता कि आपको इतना याद कैसे रहता है? अरे काम ही कुछ नहीं, यही तो काम है। एक ही तो ऐसा काम हम ढूंढे अपने लिए जिसमें कि 1 to 3 बोलिंग कैंडल था, यहाँ से व्हाइट एरिया था, और यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस का कारण सिंपल, ये जो इसका लेग आउट था ना, ये ओपन के बाद ऊपर वीक नहीं बनाया, ओपन और हाई बिल्कुल सेम था लेग आउट का। तो हमने इसको स्ट्रिक्ट 228.50 के स्टॉप लॉस के साथ, 227.30 के एंट्री के साथ हम इसमें एक एंट्री प्लान किया, दामोदर से इसमें ट्रेड लिए थे, और एंट्री हमने प्लान किया, और प्लान करके हमने कर दिया हरि बोलो द्वारका नाथ सियावर रामचंद्र की जय। और दामोदर सर का सबसे बड़ा प्रॉफिट वाला पहला ट्रेड यही था, ये टच किया और काट। हमें कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि हमने उन चीजों को देखा है। आपको कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि आप देख रहे हैं, और हम देख चुके हैं। हम में और आप में एक अंतर है, मेजर मेजर डिफरेंस। दिस वाज अ चार्ट फॉर जिंक, जिंक जिंक का 4 आवर्स, और लेकिन हम उसको ब्रेक करके पीसेस पीसेस करके देखते हैं। जिंक का 4 आवर्स होल्ड कीजिए, फील्ड एंड फील्ड, ग्रीन कलर बोरिंग, ड्रॉप बोरिंग ड्रॉप, टाक नीचे। तो कहने का मतलब है कि दुनिया क्या सोचती है ये हमारा काम नहीं है, हम क्या सोचते हैं वो हमारा काम है। और हम बोल रहे थे कि हम में और अपने एक अंतर है, मेरे ट्रेड करने में और आपके ट्रेड करने में एक अंतर है।
हमें एग्जैक्टली को टू द पॉइंट बताने वाला नहीं था कि यही करो। हमने जितना भी काम किया, हमने धन के थार साहब से डिसिप्लिन सीखा, ट्रेडिंग नहीं सीखा। हमने जितना भी काम किया वो सारा हिट एंड ट्रायल मॉडल पे किया। और आपको जितना भी काम करवा रहे हैं हमने कह दिया, ब्रोकर तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, सॉफ्टवेयर तुम्हारा, सिस्टम तुम्हारा, ये मॉडल 100% एक्यूरेट है, देयर इज नो एनी अप्रोक्सीमेट। तो हमारा 15 साल का जो एक्सपीरियंस हो आपके ट्रेड में चिपक जा रहा है। आप फिजिकल इवेंट में आते हैं ना तो मेरा आने जाने का भाड़ा देते हैं, ना तो मेरे हॉल का किराया आप देते हैं, ना तो आप मेरा कुछ रहने सहने का व्यवस्था करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपना एक गारंटी के तौर पर 499 रुपये देते हैं आप, उसमें भी हम जीएसटी देते हैं, खिलाते पिलाते सब कुछ है। तो और हम कुछ बेचते भी नहीं है, ये भी एक हमारा रिकॉर्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मैं अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, ले लो। तो कमोडिटी ट्रेड में सबसे पहला नियम 60 मिनट्स, 120 मिनट और 4 आवर। कुछ लोग हमसे डिबेट करते हैं कि 45 मिनट्स का भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। इक्विटी में कभी कभी चल जाएगा, कमोडिटी में कभी नहीं चलेगा। कारण हाउ हाउ यू विल कैलकुलेट, कैलकुलेशन क्या बनाओगे आप। और अगर आप डेली ट्रेडर भी हैं तो आपका लोअर टाइम फ्रेम शुड नॉट बी लेस देन 60 मिनट। क्या? your lower time frame should not be less than 60 minutes if you are daily trader. If you are weekly trader, 60 minutes, 120 minutes and 4 hours. इसके पीछे कैलकुलेशन है, मार्केट का टाइमिंग बड़ा है, मार्केट का कैलकुलेशन बड़ा है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे ट्रेड मिले, 4 आवर्स में मिले, दैट इज ग्रेट। तो आप बोलते हैं आप क्यों करते हैं? अरे मेरा एक्सपीरियंस है भाई, तुम भी कर लोगे आगे जाके। दूसरा, जब आप कमोडिटी ट्रेड में आते हैं तो कमोडिटी ट्रेड में जियो पॉलिटिक्स होता है। जियो पॉलिटिक्स मीन्स रसिया यूक्रेन का जब जंग छिड़ा था ना, तो मैंने कहा था कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा। और उसका एक यूट्यूब वीडियो मेरा 9 मिनट का पड़ा हुआ है, क्रूड ऑयल विल फॉल डाउन। मैंने इसलिए नहीं चैलेंज किया था कि मैं बहुत बड़ा चमत्कारी पुरुष था, बिल्कुल नहीं। मैंने रसिया यूक्रेन के वक्त इसलिए चैलेंज किया था क्योंकि मार्केट जो है, उस मार्केट को हम समझते हैं, उस ग्लोबल इंपैक्ट को हम समझते हैं। कभी भी कोई भी ट्रेड करने से पहले, चाहे आप पेट्रोलियम कंपनी के बारे में बात कीजिए, चाहे आप माइनिंग के बारे में बात कीजिए, चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट को समझने से पहले उसके ग्लोबल चार्ट को एक बार समझिए आप। दिस इज नॉट एज इजी कि आप ग्लोबल चार्ट को एक दिन में आप समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप एक बार ग्लोबल चार्ट समझना शुरू कर दिए तो फिर आपको कोई हरा ही नहीं सकता है। हाँ सर, sometime use 75 minute and 125 minute for commodity. I'm little bit confused. You don't have to get confused. हम तो बहुत कुछ करेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दैट इज माई वैलिडेशन प्रोसेस। रवि रवि भाई ने क्वेश्चन पूछा, रवि कुमार पाटिल, लेकिन तुम पहले प्रैक्टिस करना, उसमें फटका बड़ा लगता है। ठीक है। तो जियो पॉलिटिक्स होता है कि कभी भी जियो पॉलिटिक्स इज बेसिकली इम्पैक्ट इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री जो इम्पैक्ट करता है वो डिमांड और सप्लाई को इम्पैक्ट करता है। सिंपल। आपको क्या समझना, चार्ट दिखाई, ट्रेड ट्रेड तो आप कभी भी ले लेंगे, बिना हमारी मदद का भी ट्रेड आप ले लेंगे, हमारी मदद की जरूरत आपको ट्रेड में नहीं है। देखिए, इन्वेंट्री से हमारा डिमांड एंड सप्लाई इम्पैक्ट होता है। और चाहे रसिया यूक्रेन हो, चाहे सऊदी अरबिया में बम पटका गया, एक बम्बार्डिंग हुआ था 2020 में सऊदी अरबिया में, तो क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत हाई हो गया। क्यों? लोगों को ऐसा लगा, फीलिंग आई कि यार सऊदी अरबिया में अगर बम्बार्डिंग हुआ तो, विश्वास करेंगे आप, सऊदी अरबिया ऑयल प्रोड्यूसर में 13th नंबर पे आती है। किस नंबर पे? 13th। सबसे बड़ा कंट्री कौन सा होगा ऑयल प्रोड्यूसिंग में? डू यू नो? नहीं पता, बस कमोडिटी ट्रेड करना है। पता है सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? नहीं जी, ईरान ईरान कुछ नहीं है। ना 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 ना। वेरी गुड संजीव, वेनेजुएला। तुम कौन से हो क्या? रसिया यूज कर वेनेजुएला। वेनेजुएला दुनिया का 56% अकेले निकालती है, 56%। 56% ऑयल, हमें पता ही नहीं है। मैं उसके डेस्क में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम चलेंगे फिर हमको कॉम्फो चलना पड़ जाएगा। एक एक डेटा है, इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू कमोडिटी, इस वेबसाइट को पढ़िएगा। दैट इज नोन एज ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पता, यहाँ इसको आप पूरा पढ़िएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन कौन क्या कर रही है। एवरीथिंग यू विल गो, डेटा ग्राफ सब कुछ, ओपेक बास्केट बास्केट सब कुछ आपको पता चलेगा, किसके किसके पास क्या पड़ा हुआ है। एवरीथिंग यू विल गेट। ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
ओपेक ओपेक का क्या क्या हुआ है ट्रिजेड। लोग कहेंगे कि समझना पड़ेगा, मैंने कहा भाई समझना पड़ेगा, यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री ने कितना कितना टैक्स लगाया, सब कुछ एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर, एवरीथिंग। तो क्रूड ऑयल का प्राइस कितना है, इंडस्ट्री मार्जिन कितना होता है, टैक्स कितना होता है, तो ये हमारा पूरा ओपेक का डेटा होता है। अब विश्वास कीजिए, ये ओपेक का जो वर्ल्ड रिजर्व है, जिससे वर्ल्ड रिजर्व, तो वेनेजुएला के पास, सॉरी, वेनेजुएला के पास हमारा जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, वेनेजुएला के पास जो वर्ल्ड रिजर्व है दैट इज 24.4%। सऊदी अरबिया ने अभी रिजर्व किया, अच्छा बढ़ गया डेटा 21%, ईरान ने 16%, इराक 11%, यूएई 8%, यूएस का तो कोई नाम भी नहीं है, अल्जीरिया 1%, नाइजीरिया, ये है हमारी वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री। कहने का मतलब ये है कि आप, हमारे पास जो डेटा है, ठीक है, और इसमें सिर्फ इसी वेबसाइट से एक छोटा सा डेटा मिलता है हमको कि एग्जैक्टली कौन सी कंट्री कितना लाएगी, तो आपको पता ही नहीं कि ये सब भी होता है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, इज इट लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, क्या आपके यहाँ तो सारा कच्चा चिट्ठा मिल जाता है। देयर इज, लेकिन आपको, आप जोन मार्किंग सही सीख, जोन मार्किंग तो मैं साथ साथ लेके चलूंगा, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रेडिंग इज नॉट ऑल अबाउट जोन मार्किंग, जोन मार्किंग मास्टर क्लास में ही कर लेते हैं आप। जोन मार्किंग के अंदर का जो मार्किंग है दैट इज ट्रेडिंग, ठीक है। और मैं आपको ग्लोबल चार्ट दिखाता हूँ पृथ्वी, दिस इज अ चार्ट, दिस इज अ क्रूड ऑयल, क्योंकि ये छोटा टाइम फ्रेम का गेम ही नहीं है। क्रूड ऑयल, आप दुनिया के हल्ला पे मत चलिए, आप दुनिया से अलग हटकर सोचिए। दिस वाज द हाईएस्ट प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, और मैं चैलेंज करता हूं इन नेक्स्ट 5 इयर्स क्रूड ऑयल का प्राइस इसको ब्रेक ही नहीं कर सकता। 143.90 डॉलर व्हेन 7 जुलाई 2008। ये दुनिया के इतिहास में क्रूड का प्राइस इससे ज्यादा कभी नहीं रहा आज तक, वर्ल्ड की हिस्ट्री में क्रूड का प्राइस इससे ज्यादा कभी नहीं रहा। और अभी हम लोग कितने पे हैं, 82, मतलब जो 148 का था अभी 82 पे हम लोग टिके हुए हैं, 82 पे। तो हम लोग भी बहुत सस्ता क्रूड ले रहे हैं, बहुत सस्ता दुनिया ग्लोबल प्राइस के अकॉर्डिंग। हम लोग कहते हैं कि मार्केट महंगा है जी, तो महंगे में आप ये देखिए ना, इन इंडिया वी आर पेइंग 34% फॉर द 34% फॉर द क्रूड प्राइस, 15% फॉर द इंडस्ट्री मार्जिन एंड 51% टैक्स। सो हमारा 30 पैसे का तेल हमें 1 रुपये मिल रहा है। ओके, तो इस वजह से आपका इंडियन ऑयल का शेयर प्राइस अलग होता है, ओएनजीसी का अलग होता है, भारत पेट्रोलियम का अलग होता है, एचपीसीएल का अलग होता है शेयर प्राइस, ये इस वजह क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री का मार्जिन अलग अलग है। तो इसको देख के आपके इंडियन स्टॉक्स को अगर फॉलो करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, तो इंडियन स्टॉक्स पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्रियल मार्जिन जो है और टैक्सेशन जो है, इंडस्ट्रियल मार्जिन का कुछ स्लैब ही नहीं है, जिसको जैसे मन कर रहा है लगा रहा है अपना। हरियाणा में जाओ तो बोलते हैं हमारे यहाँ पेट्रोल 1 रुपया सस्ता, वो लगाएगा हमारे यहाँ दारू 2 रुपया सस्ता, कुछ भी वट एवर दे वांट दे कैन पुट ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड यू कैन गेट इट। तो इससे हमारा 1 रुपया मत देखिए, इफ ए पेट्रोल पंप इज डीलिंग विथ 10,000 लीटर्स और 50,000 लीटर्स, तो उसमें कितना का डिफरेंस आ गया। तो इसलिए इंडिया में पेट्रोलियम कंपनी सब एक दूसरे को फॉलो नहीं कर पा रही। नींद आने वाला टॉपिक है ना आज। So stop comparing global commodities and local equities on a smaller time frame. आप लोग को नॉलेज नहीं इसका, मेरी बात है, आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज है कि कमाना है, डेस्क में आप लोग जाना नहीं चाहते ना, कोई दिक्कत है। ठीक है, द नेक्स्ट, जब हम चार्ट पे बात करते हैं, चार्ट पे जब हम अगला बात करते हैं कि नहीं जी हमें तो और डेप्थ में इसे कैसे कर सकते हैं, तो ट्रेडिंग में डेप्थ कुछ भी नहीं होता, ट्रेडिंग होता है कि आप कितना ज्यादा इसको लेके चल सकते हैं, कितना ज्यादा इसको ट्रेल कर सकते हैं। जियो पॉलिटिक्स हमारा इन्वेंट्री और डिमांड सप्लाई इंपैक्ट होता है, चाहे कुछ भी पॉलिटिक्स हो जाए ग्लोबली, उससे कोई फर्क। इकोनॉमिक कैलेंडर में एक होता है इकोनॉमिक, बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं,
क्रूड को दुनिया के किसी रिपोर्ट से फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिपोर्ट से फर्क पड़ता है। क्रूड को फर्क पड़ता है वेदर से, वो भी हम समझाएंगे आपको, क्योंकि इंडिया में तो साउथ इंडिया का वेदर अलग है, नॉर्थ इंडिया का वेदर अलग है। किस वेदर से फर्क पड़ता है, तो वहीं के वेदर से फर्क पड़ेगा जहां सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है। तो इकोनॉमिक कैलेंडर में इसको फर्क पड़ता है वेदर से। और देखिए, वेदर अगर ऊपर नीचे होगा तो डेफिनेटली डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट होगा, बहुत बड़ा मेजर चैलेंज होगा। तो वेदर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उसी वजह से और दूसरा हमारा पॉलिसीज, जिसको बोलते हैं सीजनलिटी। और कुछ सीजनलिटी में, अच्छा, रिपोर्ट में आपका हर वेडनेसडे जो आपका इन्वेंट्री है दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व। सीजनलिटी की बात की जाए, सीजनलिटी में 4 तरह का सीजन होता है किसी भी ट्रेड में, लेकिन क्रूड में सिर्फ 2 ही सीजन होता है। फर्स्ट वन इज विंटर एंड सेकंड वन इज समर। इसको रेनी सीजन वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें सिर्फ 2 सीजन है। उस 2 सीजन को समझिएगा, आपको पूरी मार्केट की चाल समझ में आ जाएगी। और पांचवा, पांचवा एक ही रूल्स, दैट इज डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। इस पे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा, दैट्स ऑल। तो आज जो मैं डायलॉग आपको दिया ना शुरुआत में, चाबुकों की मार से घोड़े मरा नहीं करते हैं, तेज दौरा करते हैं। तो अगर आपको चाबुक लग रहा है दिमाग पे कि यार ये तो चोट लग रही, समझ में नहीं आ रहा, मीन्स तेज दौड़ाने के लिए। चाबुक कभी भी किसी को मारने के लिए नहीं मारा जाता है, भगाने के लिए मारा जाता है। भागो, भागो, यू कैन डू इट। ओके, देखो शिव भी बैठा हुआ है। चलो नेक्स्ट। कोई जोन है, आप मुझे टाइप कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। फिर देखिए, एक चीज और मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप इसको भी समझिएगा। 2 मिनट और। एक क्रूड ऑयल, एक क्रूड ऑयल का फॉर एग्जाम्पल 1 आवर का चार्ट लीजिए। दिस इज योर दिस इज योर क्रूड ऑयल 1 आवर का चार्ट। और इसमें आप खोलिए सीएल। सीएल, अब आज मार्केट जब खुलेगा तो क्या होगा, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। तो देन से इज क्लियर, थोड़ा सा, बहुत छोटा सा गैप डाउन होगा। क्या होगा, बहुत छोटा सा गैप डाउन होगा, बस यहाँ तक। 6 से 29 के आसपास मार्केट ओपन होगा। कोई हैंकी पैंकी नहीं, कोई बदमाशी नहीं। आपको मानता हूं कि आप लोग को एसजीएक्स निफ्टी का डेटा समझ में नहीं आता है, लेकिन ये डेटा तो सबको समझ में आता है ना। विश्वास कीजिए, हमने कॉम्फो वाले को अभी तक, कॉम्फो में तो खैर इकोनॉमिक कैलेंडर ही बहुत, कॉम्फो का सिलेबस है ना, हम उनको बोले थे कि 6 महीने में अगर तुम्हें समझ में आ गया, समझना कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। जो मास्टर क्लास वाले को हम बोलते हैं ना कि अगर मास्टर क्लास आपको समझ में आ गया 1 महीने में, समझना कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। तो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ साथ एक दो बोरिंग टॉपिक भी आना चाहिए। ओपेक ही जो बताया, ओपेक का टॉपिक ही ईमानदारी पूर्वक अपने आप में खतरनाक है कि नहीं है। आपको तो ये पता चल जाएगा कौन सा कंट्री कितना मार्जिन ले रही है तेलों पे, A to Z। अगर अगर इंडस्ट्रियल मार्जिन ज्यादा होगा, टैक्सेशन ज्यादा होगा, तो वहां का लोकल जो ऑयल कंपनी है उसका ग्रोथ कहाँ से होगा, टैक्स, क्योंकि टैक्सेशन पार्ट है ना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी इंडिया में महंगा है। मैं कहता हूँ स्टॉक मैं कभी पेट्रोल के प्राइस से गवर्नमेंट को घेराव नहीं किया हूँ, क्यों, मुझे पता है। आप लोग घेराव करते हैं, अगर घेराव करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप, इन फ्रांस 60% दिया, यूके में 59% गवर्नमेंट टैक्सेस है, यूएस में ओनली 19%। लेकिन यूएस में जब 19% है तो हु इज मेकिंग मनी इन यूएस में, ये जो मार्जिन है, इंडस्ट्री मार्जिन, दैट इज 31%, दैट इज 31%। तो इसलिए वहां की पेट्रोलियम कंपनी खुश है, आगे बढ़ रही है। इंडस्ट्रियल मार्जिन आप बढ़ाइए, टैक्सेशन पार्ट कम कीजिए, तो गवर्नमेंट को डायरेक्टली डायरेक्टली जो टैक्सेशन आना गवर्नमेंट के पास आ ही जाएगा। सही है ना।
अब मत सोचना तुम कॉमोडिटी फॉरेक्स ट्रेडर बन गए। वो बेचारे 6 महीने बाद भी अटके पड़े हैं, ठीक है। हाँ मनोज बोलो। नमस्ते सर। अच्छा 1 मिनट रुक जाना, बोलते रहो। जी सर, कल ही सर ये आप क्रूड ऑयल का बताए थे, बस वही उसी में थोड़ा सा डाउट हो निकल गया। बोलो ना। सर ये क्रूड ऑयल का सर, जब देखें सर यहाँ पे एक तो पिवट बना हुआ था, और हम्म कल ही इसका दे दिया है कुछ। पता है, अभी तो कुछ दिया ना हमको, हमें कुछ लेना नहीं है। नहीं सर, नहीं सर, मुझे अभी मैं घुसा ही नहीं हूँ उसी में। तो हमें सर, हमारा अभी तुम्हारा ट्रेड कैसा चल रहा है? सर आपके आशीर्वाद से चल रहा है सर। तो ये ये मैं कुछ ट्रेड नहीं है। ये ट्रेड ऐसा है कि तुम्हारी नसें नहीं फूलती है। जी। कुछ से ट्रेड नहीं चलता है कभी। तो सही सर ये, बोला? जी जी देखिए, ये हमारा क्रूड ऑयल, ठीक है। जी सर। और इस क्रूड ऑयल में चलो 1 आवर के चार्ट पे, क्यों बहुत बड़ा गैप अप नहीं दिया? यहाँ तक खुला था, वहीं पे है। क्यों बहुत बड़ा गैप अप नहीं दिया? क्यों? दिस इज योर, वही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका रात से लेके यहाँ तक का चार्ट है, तो उसी को फॉलो किया। तो सर ये जब इसका बना सर, तो ये सर बीपीसीएल में सर भी एक तो जोन आया हुआ है। वो तुम दोनों को मिक्स मत करो। तो सर इसीलिए पूछ रहा था सर कि, बीपीसीएल का जोन अलग से करो, दोनों को मिक्स एंड मैच मत करो, क्योंकि इंडिया में मैंने बोल दिया कि इक्विटी और कमोडिटी का कोई लिंक नहीं है, खासकर पेट्रोलियम सेक्टर में। बताओ। तो सर ये बीपीसीएल क्रूड ऑयल को फॉलो नहीं करता है सर? देखो कहाँ किया। सर चार्ट ही उसका पूरा उल्टा है, वो ये ऊपर में जा रहा है, बीपीसीएल नीचे। क्या बोला? नहीं, इंडिया में नहीं होता भाई। जी। यूएस नहीं है ये। यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्सेस ज्यादा है। टैक्सेस नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। बस सर वही डाउट था थोड़ा मैंने भी एक जनरल। लाइन बोला, रिकॉर्डिंग आपके सामने है, कि अगर तुम सोच रहे हो क्रूड ऑयल के चार्ट को देख के इंडियन इक्विटी को ट्रेड कर लोगे, तो तुम सोच रहे हो बेवकूफ बन जाओगे। मत करना ऐसा काम कभी भी। यही तो समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। बोरिंग लगता है? दिस इज नॉट अ बोरिंग टॉपिक। नहीं सर, इसमें जानकारी बहुत कुछ मिल गया। इसमें तो अभी शुरुआत ही है, कहाँ है इसमें। शुरुआत नहीं, सिर्फ 2 से 3 सेशन है, क्योंकि इसमें वर्किंग तो हमको तो प्रैक्टिस भी करना है। तो उन्होंने प्रैक्टिस सेशन एक भी नहीं किया है। अभी तो थ्योरी 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 चल रहा है हम लोग का शुरू से। दस साहब है क्या? वो निकल लिए। दस साहब है, चलिए। तुम्हें मेरी क्या जरूरत पड़ गई? तुम तो ठीक ठाक कर रहे हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा, बोलिए। एक सर इशू ये आ रहा था कि ट्रेडिंग व्यू में टाइम फ्रेम पर, मतलब डेली टाइम फ्रेम पर वो कोई जैसे फ्लोरियस कैंडल कुछ बनती है, बट अगर उसे फिर 2 आवर पर जब चेक करते हैं तो उसका ओपन और लो, ओपन और हाई, मतलब जो भी होता है उसमें चेंज आ जाता है। बहुत मेजर डिफरेंस होता है, 1 to 1.5%। तो अब इसमें प्री ओपन भी कैलकुलेटेड होता है। अब फ्लोरियस तुम लोग, मैं बताऊं फ्लोरियस का भी टॉपिक, आप लोग जितना क्वेश्चन पूछते हैं ना, मतलब आप लोग समझ नहीं पाए। अब बस दत्त साहब, आपका आवाज दोबारा आ रहा है, तो उसको चेंज कर लेंगे। हाँ दत्त साहब, दो सिस्टम का आवाज आ रहा है आपका। अब ये आप फ्लोरियस को समझ ही नहीं पाए। आपको हर चमकने वाली चीज सोना लगती है, जो कि नहीं है। ओके सर, पर प्राइस में तो चेंज नहीं आना चाहिए ना पर? आएगा ना, क्योंकि उसमें प्री ओपन का ही प्राइस इन्वॉल्व होगा ना फ्लोरियस में। ओके, हम्म। तो डेली डेली चार्ट में वो रहता है? हाँ रहेगा ना। डेली चार्ट पे आपको फ्लोरियस यूज नहीं करना है। ओके ओके। आपको 2 आवर्स में मैंने करने के लिए बोला। रूल्स ब्रेक करेंगे, मैं तो एक एक रूल्स ऐसे ऐसे घोर के पिला रहा हूँ। दत्त साहब है क्या? हाँ जी रवि भाई, कैसे दत्त साहब? कैसे आप? मस्त मस्त, मैं तो हमेशा मस्त रहता हूँ। तो आपकी एनर्जी एक इंस्पिरेशन हाँ। और स्माइल भी एक इंस्पिरेशन। मैं गया था दत्त साहब वियतनाम घूमने के लिए। मैं जान रहा हूँ, और आपने बताया कि आप सुबह 3 बजे उतरे, और अभी भी मेरे को लग नहीं रहा कि आप सुबह 3 बजे उतरे, क्योंकि शक्ल देख के ऐसा लगता है सारी रात सोए हैं, सुबह उठ आपने के आए हैं। ट्रेवल्ड इन इकोनॉमिक क्लास। बिल्कुल, और बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया इस चीज का। ये एनर्जी लोगों को आपसे लेनी चाहिए, कंटेजियस होती है। मैंने डायलॉग जितना था सुबह सुबह। जितना ज्यादा खुश रहेंगे उतनी खुशी आपकी मल्टीप्लाई होगी। जितने ज्यादा पैशनेट रहेंगे उतना पैशन आपका मल्टीप्लाई होगा। जो चीज आप धारण करेंगे वो मल्टीप्लाई। ये बिल्कुल एक सिंपल चीज। मैंने एक डायलॉग भी सुबह सुबह छपा आज। हाँ जी, चाहो वाला।
घोड़े की मार से चाबुक की मार से घोड़े मरा नहीं करते, तेज दौरा करते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है, हम्म, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने। अच्छा टॉपिक आज शुरू किया कमोडिटी का, जो कि सहनशीलता सिखाता है। तो जैसे कि लोग कहते हैं ना सर क्रूड इधर गया, मैंने कहा भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्सेशन पार्ट भी तो है, इसलिए जी क्रूड का प्राइस और अपने इंडियन इक्विटी का प्राइस सेम नहीं चलता है। अभी तो जब इन लोग को जब दिखाऊंगा ना एल्युमिनियम का अभी तो अब एक तो चलो बता दिया इनको, अपने जी आप में सारा, जैसे कि एल्युमिनियम का अलग है, कॉपर का अलग है, जिंक का अलग है, तो अगर मैं एक एक को कवर करता तो ये तो पूरा 70 दिन इसी में चला जाएगा मेरा। मुझे याद है जब स्टार्टिंग में आपने कमोडिटी बनाया था आज से बहुत बरस पहले, हम्म तो उसका बेस अलग था। हम्म उसमें थियरी जो है वही 2 3 4 क्लास की थी, हम्म अगर इफ आई रिकॉल। हम्म उसमें क्या सिस्टम है, एक्सचेंजेस कैसे काम करते हैं, उसमें सिस्टम कैसे बनता है, फिर हम दूर करके आए थे। अभी तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से पहुंच गए हैं एकदम। वो इम्प्रूवमेंट है, हर चीज के अंदर इम्प्रूवमेंट है, कंटेंट में इम्प्रूवमेंट है, पढ़ाने में इम्प्रूवमेंट है। तो आपने ठीक कहा, एक बात आपने बहुत बढ़िया कही कि 15 बरस आपने लर्निंग करी तो हिट एंड ट्रायल मेथोडोलॉजी से करी, और यहाँ आप ज्ञान उनको बिल्कुल स्टीक दे रहे हैं, बिल्कुल कुछ इधर उधर नहीं। सब चीज एक डिफाइंड है, सब चीज एक टेस्टेड है, और लोगों को बता रहे हैं कि भी बस ये सीखिए और इसमें कर। तो बहुत बड़ी बात है, सेव्स टाइम। तो मैंने क्या क्या बताया मैं आपको देखिए, ये बीपीसीएल का लोग चार्ट देखें, फॉर एग्जांपल ये 1 आवर का है, ये जी हमारा अमेरिकन क्रूड ऑयल था, जी ये इस तरह से चल रहा है, और ये जी हमारा इंडियन क्रूड ऑयल, इंडियन क्रूड ऑयल, तो ये भी दोनों एक ही तरफ चल रहा है। पहला हमने ये बताया। दूसरा हमने ये बताया कि क्या आपको ये पता था कि हमको लगता था सऊदी अरबिया दुनिया में सबसे बड़ा वो है, सऊदी अरबिया नहीं है। हम तो इस डेटा को देख के निकाल लें, और खुद लोग कहते हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे आया है, जी लोग कहते हैं कि नहीं जी प्राइस तो अच्छा। दूसरा है हमें टैक्सेस के लिए पूछना पड़ेगा, पता करो अमेरिका में कितने टैक्सेस हैं, जापान में क्या पता करें भाई। देख लो ना मैं कभी ऑयल प्राइस पे गवर्नमेंट का विरोध नहीं किया हूँ, क्यों? जी मुझे पता है। देखिए कभी आके नहीं बोला कि हमारे यहाँ तेल बहुत महंगा है, कभी नहीं बोला मैंने। हम टैक्सेशन की बात करें, टैक्सेशन हमारा ज्यादा है। देखिए इंडिया, तो इंडिया में जी 34 बेसिक कॉस्ट है गवर्नमेंट को, 15% जी इंडस्ट्रियल मार्जिन और 51% टैक्स है। जी लेकिन हम तब इनको गलत बोलते, यूके तो 59% ले रही है, जी जी और अमेरिका इसलिए डेवलप्ड है कि अमेरिका जो है वो टैक्सेशन सिर्फ 19% ले, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर 19% अमेरिका ले रही है, इसलिए सबसे ज्यादा पेट्रोलियम वहां पे ट्रेड होता है। देखिए इंडिया ने G7 एवरेज को बिल्कुल मैच किया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो। हाँ बिल्कुल। दरअसल G7 का जो एवरेज है हम्म, उसको बिल्कुल मैच किया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सर। उसको मैच करके चल रहे हैं। हम्म दिस इज द ओनली फिगर जो कि मैच कर रही है इस पूरे चार्ट ये में। वाला। G7 की जो फिगर है वो बिल्कुल मैच कर रही है। तो मीन निकाल लिया है, बिल्कुल ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक जजमेंट है आपकी, बहुत बहुत ठीक जजमेंट तो इसका मतलब लोगों को, इसका मतलब तब तक पता नहीं चल पाएगा ना है। जब तक जी यूज नहीं करेंगे। हमने तो क्लाइंट बता दिया। बिल्कुल ठीक है, बड़े अच्छे टॉपिक की शुरुआत हुई है, और हमारे लिए एक रिवीजन का टॉपिक है ये, बहुत ही बढ़िया। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत नई चीजें जो आप बताएंगे आपसे फिजिकल इवेंट में स्ट्रिक्टली मना कर दिया, चाहे किसी के फैमिली मेंबर हो, दोस्त हो, यार हो, साथी हो, किसी को नहीं लाना है। हम एक आदमी के साथ पूरे ऑडिटोरियम में पढ़ाएंगे, लेकिन आई डोंट नीड एनीवन, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, स्ट्रिक्टली। कारण क्योंकि हम 2 3 देखिए, हमें पढ़ाना होता है एडवांस, हमें बेसिक टॉपिक छूते ही नहीं है फिजिकल में। जी अब जी मुझे सर ये पल्स क्या होता है, मैं यहाँ जी आसमान देखता हूँ, लोग जमीन पे खींच लेते हैं, जी जी क्या वो वाली बात बात। सही है, सही बात है। एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, नहीं नहीं, एक एक सेशन में आने के लिए एलिजिबिलिटी जरूर है। हमें फ्री लोग जो मार्केटिंग करेंगे ना, वी डोंट नीड मार्केटिंग, वी डोंट नीड फ्री। ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए, लोग जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझते और फिजिकली मिलकर हमसे क्या करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है आपकी सोच। चलिए। आप चाहते हैं वो लोगों को बेनिफिट पहुंचे जो एक लेवल तक पहुंच चुके हैं, और हम्म, वहां से वो आगे जाए। बिल्कुल सही सोच है, राइटली थॉट। कंटिन्यू करिए, हैव ए वंडरफुल डे, अपने आप को सेट करिए और अपनी एनर्जी बनाए रखिए, बिल्कुल ऐसे। thank you, that's all. थैंक यू। संजीव क्वेश्चन। संजीव सर नमस्कार सर। बोलो बोलो। सर एक ब्लू स्टार में सर जोन है सर, उसमें डिस्कस करना था। इसमें ब्लू स्टार में आवाज नहीं दे रहा है सही से। सर अभी आ रही है आवाज सर? अभी हाँ हाँ, ब्लू स्टार में सर एक जोन है सर, वो बताता हूँ प्राइस सर 697 देख लेना, सब कुछ अपने क्राइटेरिया की तरफ मैच करे। जोन तो है, क्राइटेरिया आप देख लेना। और एक सर जिंक में भी है सर एक। क्राइटेरिया जो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेना आप,
जी सर, वो FID है, बट सर 16,000 करोड़ के आसपास का समथिंग है। जी एंटरटेनमेंट। जिंक कमोडिटी में सर। बोलिए ना। ये 213.90 के आसपास सर, 4 आवर्स में। 1390 जिंक कहाँ से आएगा? 213 पॉइंट सर, 213.90 मतलब 14 के आसपास। ट्रैप है, मत लेना, छोड़ देना। थैंक यू। मोहित बोलो। सर गुड मॉर्निंग। बोलो कैसे हैं बोलो। सर? बहुत अच्छा। सर अभी जैसे वेद भाई ने भी बोला कि कुछ ऐसा हो रहा है सर, 2 आवर्स में अगर हम 2 प्लेटफॉर्म पे कैंडल को कंपेयर करते हैं तो दोनों के ओपन और लो में फर्क आ रहा है। मतलब जैसे कल एपी अपोलो में एक फ्लोरियस कैंडल थी, उसमें फ्लोरिस को लेकर, फ्लोरिस को छोड़ दो, उसके उसको अलावा छोड़ देते हैं सर। एक हिंद पेट्रो में अभी एक जोन चल रहा है है उस। ना, ये समझने में टाइम लगाओ। ओके आप लोग को पता है, एक छोटा सा जगह पे आप लोग अटक जाते हैं। जी। आगे मैं बताया आज ये टॉपिक, इसमें जितने टॉपिक थे उसका नाम ही नहीं है, अब कहीं नाम नहीं है, उसी पे अटकना, वहीं पे खत लटकाना है, भूल जाओ कि हमने पढ़ाया भी था। तब तक भूल जाओ जब तक पूरी तरह समझ में ना आ जाए। ठीक है हाँ, लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। आपको पहले पेपर ट्रेड का, डिमांड सप्लाई का पेपर ट्रेड कराया गया ना आपसे, हम्म। कराया, पता है कि आपकी आंखें ट्रेंड हो जाएगी। You don't ask any questions until unless your eyes is not trained on that Florius. बना हुआ है, नोट डाउन करो, मार्क करो, आता ठीक है है तो नोट डाउन करो। ठीक है सर। अदरवाइज भी मतलब फ्लोरियस कैंडल नहीं भी है तो 2 प्लेटफॉर्म पे अगर हम जेरोधा पे और ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं तो दोनों के कैंडल में फर्क आ रहा है। हम जीरोधा को नहीं मानते, ओके ठीक हम है सही बता रहे हैं, हम नहीं मानते। ठीक है सर। हम ग्लोबल चार्ट की बात करेंगे, हमारे एनएससी के चार्ट से, हमारे इन्वेस्टिंग के चार्ट से, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से अगर मैच करता है, ठीक है। जीरोधा इज ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म, ओके ब्रोकर को मानने के लिए तैयार नहीं है। राइट सर। और मैं बता रहा हूँ एक अंतर क्या हो सकता है, एक बेसिक बहुत मेजर चेंजेस, बहुत मेजर चेंजेस। दिस इज ऑल्सो लुक्स लाइक कैंडल, ये भी कैंडल की तरह दिखता है, कैंडल नहीं है, ये भी कैंडल की तरह दिखता है। आपको सिर्फ कैंडल्स यूज करना है, जी ठीक है। राइट सर। यस अहमद, बोलो अहमद। बोलो बोलो अहमद, आवाज नहीं आ रही है। मितेश भाई, गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलिए मितेश भाई। सर एक टीसीएस में जोन है, प्राइस प्राइस सर ये जो 3404 पे है सर। कैंडल भी लेंगे तो गया तो लाख का हाँ सर, मुझे यही चीज़ जानना था कि सर 1 आवर में जाओगे तो जोन अच्छे से फॉर्म हुआ है, लेकिन 2 आवर में कैंडल बिहाइंड लेगी नहीं, तो क्या हम उसको कंसिडर कर सकते हैं? इस तरह से कंसिडर करना पड़ेगा, हाँ सर। इस तरह से कंसिडर करना पड़ेगा। हमने आपको क्लास में भी पढ़ाया था, ये पिविट है, हाँ सर। पिविट के बाद रैली बॉडी रैली है। राइट सर। अब फॉर्मेशन ऑफ कैंडल, फॉर्मेशन ऑफ कैंडल यहाँ पे सब लोग दिख रहे हैं, और यहाँ पे कितने सही है, खरीदने वाले सेलर है, वाले यहाँ पे खरीदने वाले सेलर इज मोर देन बायर। फिर यहाँ पे बायर सेलर का फाइट हुआ, फिर ऊपर गया, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कम है क्योंकि पीछे वाले कैंडल की वजह से, कैंडल बिहाइंड लेगिंग। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, आप अपने छोटे रिस्क के साथ ले सकते हैं, मैं नहीं ट्रेड करूंगा क्योंकि मैं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रिस्क तो ले सकते हैं, रिस्क क्यों लें, टारगेट देगा देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अभी कुछ लोग सब मैक्स में कमाया, इसमें कमाया, उसमें कमाया। मैंने कहा मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ता ना, क्योंकि मैं श्योर शॉट के साथ चलना चाहता हूँ। जी बंसल साहब क्या हाल चाल? नमस्कार सर, बहुत अच्छे सर, गुड मॉर्निंग हाँ, सर। कल ना एक स्टॉप लॉस हुआ ग्लैंड फार्मा का, तो एक बारी जोन वो डिस्कस करना था एक बारी आपसे। तो आप स्टॉक का आप वैलिडेशन देख लीजिएगा, बाकी मैं चेक करता हूँ। ग्लैंड फार्मा बोलिए ना। सर जैसे हाँ सर, इसका जोन था सर 1480 के आसपास। एक मिनट हाँ, वेट कीजिए, मैं अभी इसके अंदर नहीं गया हूँ मैं। हाँ सर, कल सर्किट लगा हुआ था इसमें। सर्किट निशानी है कि स्टॉक में प्रोफेशनल्स कम है। सर इसी हाँ सर्किट की निशानी है कि यहाँ पे प्रोफेशनल्स कम है। सर, एसएल के बाद सर्किट लगा ना सर, पता नहीं चला कि एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। पहला रूल सर, ठीक है सर। एफ आई 2% दिया है, कौन कौन है भाई इसमें? सर हमारा हम इस स्टॉक में सर बहुत छोटा स्टॉक है सर, सिर्फ पहला रूल से सर हम लोग और इसका एक चीज और देखने दीजिए। कंपनी छोटी है ना सर, कंपनी छोटी कंपनी में से बहुत रिस्क होता है, तो हम बाकी हो गया एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है। अच्छा सर एक सर अभी सर जो डिस्कस कर रहे थे अभी एक भाई को डिस्कस कर रहे थे सर, टीसीएस का जोन था जो हाँ कि 2 आवर पे आपने कहा कि हमें इतना बड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। तो अगर सर अगर हम जैसे ड्रॉप बोरिंग रैली और रैली बोरिंग रैली अगर बनता हो, ड्रॉप बोरिंग रैली के बाद रैली बोरिंग रैली, तो ड्रॉप बोरिंग रैली चलता है क्योंकि वहां पे पिविट होता है। पिविट इज मोर पावरफुल देन एनी जोन। ठीक है सर, अगर हम उसको 30 मिनट्स पे देखते हैं सर अगर मतलब मान लो उसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे वैलिडेट करते हैं, तो हो सकता है कि वो 30 मिनट्स मतलब मान ले 2 आवर पे वो वैलिड नहीं हो रहा, लेकिन 30 मिनट्स और 50 मिनट्स पे वैलिड हो जाए। वो फिर वही प्रॉब्लम हो गया, यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई योरसेल्फ। ठीक है सर, समझ गया सर, थैंक यू। हम कहते ट्रेड ना, देखिए बंसल साहब आप मेरे साथ पिछले 8-9 महीने से हैं। ठीक है सर। अब पहले आप सबसे ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन ताकते थे हमसे, मुझे याद है, मैं भूलता नहीं हूँ बदमाशों का चेहरा। तो ठीक है सर। आप खुद अपना लेवल चेक कीजिए, कुछ महीनों में आपके क्वेश्चन का लेवल और आपके ट्रेडिंग का लेवल क्या हुआ। मुझसे मत बोलिए कुछ, आप खुद अपने अंदर इसको जज कीजिए कि आपके क्वेश्चन का लेवल और आपके उसका लेवल क्या हुआ। क्योंकि अब आप क्वेश्चन नहीं पूछते मीन्स आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा। पहले तो आपसे गाड़ी नहीं जी चैन पुलिंग करके रखते थे। जी सर, जरूर सर, बिल्कुल बिल्कुल। समझिए मेरी बातों को, क्योंकि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक है, क्लियर। बोलिए पंकज, कैसा चल रहा है? सर अच्छे चल रहा है, नमस्ते सर। पता है मुझे अभिषेक न्यूज देता रहता है, बताइए। सर एक जोन था डीएलएफ में हम्म, 386.04 2 आवर्स। रैली बोरिंग रैली है सर। 383 हाँ सॉरी 383.80 करेक्ट। हम्म हम्म सो सर हम इसमें जैसा डिमांड जोन में ड्रॉप बोरिंग रैली होता है वैसे उसमें डबल लेगआउट कंसिडर करते हैं, तो इसमें भी ये पूरा पीछे का जो है वो लेगआउट ही कंसिडर कर सकते हैं ना इसमें? ये पूरा ये लेगा आउट यहाँ तक। हाँ सॉरी लेगिंग के बारे में पूछ रहा हूँ, नीचे का पार्ट लेगिंग कंसिडर कर सकते हैं कंसिस्टेंटली तीनों लेगिंग? लेकिन सिर्फ एक ही कंसिडर होता है, लेग आउट आएगा सबका, लेकिन सिर्फ एक ही कंसिडर होगा। सब वही एक था मेरे को। बनाने के बाद क्या किया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके सर। बोरिंग बनाने, मेरे बाबा के पास हाथी हुआ करता था, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अभी मेरे पास हाथी है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है। तो उसके पीछे की 10 पीढ़ी की कहानी नहीं सुनेंगे, सिर्फ एक एक कैंडल की कहानी सुनेंगे बस। उसके बाद उसने क्या ड्रामा किया वो देखना है मुझे। कुलदीप भाई नमस्ते सर जी। बोलिए बोलिए। सर एक सवाल था कमोडिटी को लेके सर, आप जो बात करते हैं इन्वेंट्री की सर, तो ये आप हमें अलग से सिखाएंगे या मैं पूछ चल सकता रहा हूँ है इसमें? ना, हाँ चल रहा है साथ साथ, समझा नहीं सर। चल रहा है ना। हाँ वो चल रहा है सर, लेकिन वो इन्वेंट्री देखते कहाँ है सर और उसको समझते कैसे हैं सर? वेडनेसडे इन्वेंट्री है। वो हम आपको बता देंगे। अच्छा फिर ठीक है सर, फिर वेट करते हैं। मैंने पिछला कॉम्पो का बैच रखा था, उसमें क्या कहते हैं शाम में रखा था, जानबूझ के वेडनेसडे को, क्योंकि इन्वेंट्री उनको दिखाना होता था। मैं वो आपको दिखा दूंगा, उसका टेंशन आप लीजिए। अहमद तुम्हारा माइक काम कर रहा है, देखो चेक करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बोलो। सर विप्रो में एक जोन था 15 मिनट पे
हाँ, ये 15 मिनट पे विप्रो में एक जोन था 400 के 40। नहीं एक्चुअली मैं बताऊं आप लोगों को, ये बच्चा, इस बच्चे के अंदर इतनी भक्ति है, मतलब ये और ये वाला 400। हाँ सर 15 मिनट पे। अब सब जगह वही होगा अहमद। देखो 15 मिनट लेना तो छोटा टाइम फ्रेम है, देन यू कैन कंसिडर, लेकिन अगर बड़ा टाइम फ्रेम के लिए लोगे तो वीकली में आपको टारगेट नहीं देगा, 15 मिनट यू कैन कंसिडर, यू कैन गो विद इट। इसके अंदर इतनी भक्ति है कि ये बिल्कुल साइलेंट मोड में सुनता है। नहीं इसमें मनोज भाई मैं बता रहा हूँ आपको, और इसके पापा भी बैठते हैं, और खैर वो कहीं फिजिकली मिलेंगे बताएंगे। हाँ और कुछ है अहमद? सर एरो फार्मा में था एक 15 मिनट पे। एक मिनट रुक जाना। एरो फार्मा में सर। रुको रुको जरा सबर करो। लुपिन दिख रहा है आप लोग को? लुपिन हाँ सर। फील्ड अनफुलफिल्ड 1 2 का 4 भी है। इफ यू वांट यू मे ट्राई इट, लेकिन 100% इसको पीछे मत पड़ जाना। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1121.70, 1108.45 एंट्री, 1104 चल रहा है, ठीक है। और आज के दिन में जो भी दे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, ठीक है। देख लिया लुपिन, ये था नितिन भाई का। हाँ और फार्मा बोलो। सर एरो फार्मा था 15 मिनट पे। 818 पे था सर। 818 15 मिनट के लिए सही है, वीकली ट्रेड्स को मत करना, ठीक है, सही है। ठीक है सर। सिद्धार्थ देखो, इफ यू आर कंफर्टेबल देन आस्क क्वेश्चन, अदरवाइज यू कैन ड्राइव। सर गुड मॉर्निंग सर। तुम ड्राइविंग कर लो, बाद में बात कर लेंगे। तुम ड्राइविंग कर लो, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गौरव देन अश्वनी। गौरव सर वॉइस ऑडिबल? ऑडिबल ऑडिबल। मुंडी तो अपोलो हॉस्पिटल थे तो ओके सर। क्या? सर वॉइस ऑडिबल? ऑडिबल ऑडिबल। सर मुझे एक चीज आपसे डिस्कस करनी थी। सर यूजुअली आप बोलते हैं कि जब भी कभी किसी स्टॉक में रिजल्ट होता है या अर्निंग होती है, हम प्रोबेबली उस दिन अवॉइड करते हैं ट्रेड को, या एक दिन पहले और उस दिन भी, क्योंकि उसकी में जो ज्यादा उसमें जो है हरकत होती है उस स्टॉक में, ठीक है सर। लेकिन सर होता क्या है कि आप ही की ये स्टेटमेंट थी कि जब भी कभी किसी भी तरह की अर्निंग आती है तो उससे हमारे डिमांड जोन और सप्लाई जोन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर अर्निंग नेगेटिव होती है तो भी कई बार स्टॉक ऊपर भाग जाता है अपने सप्लाई जोन को टच करने के लिए, और अगर मतलब पॉजिटिव अर्निंग भी होती है तब भी वो सप्लाई डिमांड जोन को टच करने के लिए नीचे गिर जाता है स्टॉक, ठीक है सर। तो दैट मीन्स अगर उस दिन अर्निंग के दिन हम लोग ट्रेड करते भी हैं तो अल्टीमेटली वो डिमांड जोन और सप्लाई जोन को ही रिस्पेक्ट करेगा, तो फिर हम कर सकते हैं ना, मतलब ट्रेडिंग उस दिन कर सकते हैं ना, स्टॉप लॉस का तो रहेंगे ना, तो मतलब कर सकते हैं ना, कोई ऐसा मैंडेट तो नहीं ना कि नहीं करनी है उस दिन। अर्निंग के एक दिन पहले कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, अर्निंग के दिन कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि सर एशियन पेंट में जो हमारा जोन चला था आई गेस वो अर्निंग के एक दो दिन उसी दिन शायद अर्निंग आनी थी। हमारा एंट्री के टारगेट देने के बाद उसका अर्निंग आया, प्रॉफिट में गया, अपना अपना नीचे गया वो। हाँ हाँ सर वही चीज, वही मतलब वो प्रॉफिट आया निकला डिक्लेयर हुआ था लेकिन वो नीचे गिरा, हाँ, तो दैट मीन्स हम लोग ले सकते हैं, मतलब स्टॉप लॉस के साथ हम लोग कर सकते हैं। इस वीकेंड तो इतना हमने किया ना। हाँ हम तो ठीक। एशियन पेंट वाले में एक और मॉर्निंग का अपना क्लास है, उनके साथ में बैठ के सबको कहा लो लो, सबको बैठ के मैंने जबरदस्ती कहा हुआ लेने के लिए। ठीक है सर, ठीक है, बस मुझे यही कंफर्म करना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टर देखो, एंट्री मिलने के बाद मान लो अभी रिजल्ट आने वाला 3 बजे, तुम बोलोगे नहीं नहीं है आएगा तब लूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे उस वक्त। ऐसा नहीं, मॉर्निंग सर। वही है। सर जो हमारे जो 9 से 9:15 के बीच में जो प्री मार्केट में कई जोन्स वर्क कर चल चुके होते हैं, सो व्हाइल टेस्टिंग दैट, जब हम अपने जोन्स फिल्टर करते हैं जो जोन वहाँ पे टेस्ट हो गए हैं उस एरिया में, वेदर विल कंसीडर दोज और नॉट, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे मतलब डिमांड एटलीस्ट मीट हो चुका है। कंसिडर करेंगे, छोटा है तो कंसिडर नहीं करेंगे। ओके ओके। एंड सेकंड सर, जो एडजस्टमेंट वाला थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि प्राइस का एडजस्टमेंट हमें कब लेना है कब नहीं लेना है, उसको कैसे प्रैक्टिस कीजिए। प्राइस का एडजस्टमेंट हमेशा एंट्री के बाद ही लेना है ना, वीकली अगर ओवरनाइट होल्ड कर रहे हैं तभी लेना है ना।
कंफ्यूजन इज अ डिफरेंट थिंग। कंफ्यूजन इफ यू आर कंफ्यूज, सामने वाला कंफ्यूज नहीं है। कंफ्यूजन ये होता है कि अब मान लो एशियन पे नीचे गया तो हम कंफ्यूज नहीं थे, हम कॉन्फिडेंट थे। I was there sir in the class, so I know कि उसमें जी एशियन पे ऊपर गया, हम कंफ्यूज नहीं थे, हम कॉन्फिडेंट थे। जी जी पीआई उसमें ने एडजस्टमेंट इंडस्ट्री स्टॉप लॉस दिया लास्ट मंथ। हमने हम तो उसको क्लास में हर दिन जिक्र करते हैं, मैं पीआई स्टॉप लॉस दिया दिया दिया, आई वाज एक्सेप्टेड। क्यों? वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। एमएफएसएल टारगेट दिया, मैक्स फाइनेंस दिया, लिए ना टारगेट, बिना कुछ सोचे समझे टारगेट लिए ना हम। उसमें तो हम हल्ला नहीं मचाया, देखो टारगेट दिया जी, हल्ला नहीं मचाया ना। स्टॉप लॉस को हम जिक्र करते भी हैं, टारगेट्स को भी कभी जिक्र भी नहीं करते। सर एडजस्टमेंट को फिर हम कैसे कंसीडर करें, क्योंकि प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इसमें एक आपका एडीजी का टॉपिक है, मैं बताऊंगा। कुछ लोग हमको बोलते हैं ना कि आप मुझे टॉपिक लिख के दीजिए कि जिससे मैंने कहा टॉपिक से पढ़ोगे तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे। मैं उतना दे दिया हूं अभी तक सुपर कि आपके एक्सपेक्टेशन से भी दूर है, और उतना दे दूंगा कि आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर है। अनिल भाई से पूछो कि इन लोग लाखों लाख देके पढ़े हुए हैं। गोवर्धन भाई बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। सर एक टोरेंट फार्मा में कैंडल है 31 जुलाई को। पूजा की क्लास में क्या बात है? सर ये डेली टाइम फ्रेम में अबाउट 90 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन होती है और क्लोज होती है डेली टाइम फ्रेम में प्रीवियस डे से ऊपर। तो सर ये क्या टोरेंट फार्मा में क्या है? 31 जुलाई में जो कैंडल है, ये वाला? हाँ ये वाला। ठीक है। तो सर ये स्टैंड अलोन कैंडल डेली चार्ट पे नहीं देखते हैं कभी भी सर। स्टैंड डेली चार्ट पे नहीं देखते हैं। एक मिनट समझ लीजिए। नहीं सर, बाकी 4 आवर में भी है, 2 आवर्स में भी है, 1 आवर्स में भी है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, ये 4 आवर्स में भी है सर, 2 आवर्स में भी है एंड 1 आवर्स में भी है। 2 आवर में कहाँ है? सर 2 आवर्स में मुझे एंजल 1 पे दिख रही है सर। If you are able to follow it, I will not follow एंजल 1। उनको बोलिए कि आपका उनको एंजल 1 वाले से पूछिए आपका चार्ट। एंजल 1 को दुनिया के लोग फॉलो नहीं करते, ट्रेडिंग व्यू को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चेक करूंगा सर। एक naukri.com में भी। नहीं आज ही बोलिए आपका चार्ट डिफरेंस क्यों है, साफ बोलिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, विश्वास कीजिए। ये कहाँ गया? लुपिन पे जा गया जी। लुपिन टच करके नीचे आ रहा है जी, देख लो सब लोग। naukri.com लुपिन टच करके नीचे आ रहा है। हाँ नौकरी, बोलिए। हाँ सर, ये स्टैंड अलोन कैंडल है 4 अगस्त में। नहीं है, हाँ? नहीं है। एक बार और पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? एक बार और पढ़ाना पड़ेगा। आपने सही उस रिकॉर्डिंग को देखी है तो एक बार मुझे और टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा। नहीं है। जैसे मैं 3 सेकंड में बोल देता हूँ जोन नहीं है, तो आप लोगों को पहले समझ में नहीं आता था क्यों बोलते हैं, अब आपको समझ में आता है कि क्यों बोलते हैं कि जोन नहीं है। अमित भाई का क्वेश्चन लेते हैं, फिर ओम प्रकाश भाई का। मेरी सुबह फ्लाइट है पुणे के लिए 7:30 में 13 तारीख को, और रिटर्निंग मेरा है 5:30 में। हाँ ओम प्रकाश भाई बोलिए। सर प्रणाम सर। सर एक सिप्ला में है सर, डिमांड जोन 1225। तबीयत कैसा है? तबीयत हाँ ठीक है सर, अभी वो एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो अभी मूवमेंट बेटर हुआ है। बहुत उम्मीदें हैं कि मेरे पास जो तो ज्ञान है वो तुम लोगे, देखो कहाँ तक पहुंच पाते हो। बिल्कुल सर, आशीर्वाद सर। वो तो हम किसी को नहीं बताएंगे, वो खास को बताएंगे। देखिए अगर अगर रॉकेट लॉन्चर अगर तालिबानियों के हाथ में पड़ गया तो वो विस्फोट करेंगे। हमें सैनिक के हाथ में देना है, हमें टेररिस्ट के हाथ में नहीं देना है। हाँ बस सर मेरा एक्चुअल में ना वो थोड़ा सा क्या है, स्टॉप लॉस होता है ना, फिर दिमाग हिल जाता है। वीडियो सारे देखता हूँ मैं, सारे प्रैक्टिस। आप एक काम करिए, जो हेल्थ प्रॉब्लम था मैं अभिषेक को फोन करवाया था कि अभी इनको ट्रेडिंग रोक देने होती है, क्योंकि उसका दिमाग होता है ना चारों तरफ लगा होता है। ठीक है, और इसमें भी क्या होगा, 2 दिन नहीं करेंगे,
हाथ में कुछ फ्रैक्चर हुआ तो थोड़ी जीवन खत्म हो गया, जीवन तो है ना, जीवन से ऊपर कुछ नहीं है ना। दामोदर सर ने अपने पारी की शुरुआत इस उम्र में की। हाँ जी, नालायक दामोदर अंडर किधर है? यस सर। दामोदर सर बोलिए ना सर। अपने पारी की शुरुआत इस उम्र में की। अब इनको थोड़ी कोई रिग्रेट, इनको एक ही रिग्रेट है, मैं लेट क्यों शुरू किया। यस। तब उस रिग्रेट से क्या फायदा? नहीं सर, नहीं सर, और अभी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और एकदम सुपर कर रहे हैं सर। आवाज सुनो। सर मैं बोल रहा अभी मैं इधर क्लास में बैठा हूँ, आ रहा हूँ उधर, लुपिन का भी ट्रेड लिया, सैंड का भी ट्रेड लिया, दोनों में प्रॉफिट लिया सर। सुनिए तो पूरा घर सर ट्रेडर बन गया, पूरा घर इंक्लूडिंग माय वाइफ। मेरी एक प्रॉब्लम फेस करता हूँ सर मैं, साइकोलॉजी पार्ट पे, मतलब जोन मार्किंग सारे जो भी रूल्स हैं वो सब अच्छा होता है, लेकिन कभी ट्रेड क्या होता है ना। हाँ ठीक हो जाएगा ना, एक दिन दिल्ली तुम आओ, और ये मैं बुला रहा हूँ, एक दिन आओ, हाँ ठीक होने के बाद सारा साइकोलॉजी पार्ट हम आधे घंटे में ठीक कर देंगे, ठीक है। प्रधान जब कुछ दिन से हॉस्पिटल में थी तो उस समय को रिकॉल थोड़ी कर सकती है। देखो अब फिर से वो शेरनी की तरह दहाड़ने लगी। हाँ जोन बताइए, सॉरी प्रधान जी कैसे हैं? साइलेंट प्रधान जी पीछे वाले प्रधान जी वो नहीं देख रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। कैसे हैं ढिलो साहब? बहुत अच्छे गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम सर। बहुत बढ़िया सर, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है जी सर। आप तो देखिए, आप फिर से मैडम भी साथ देने लगी। हाँ जी अब एक गड़बड़ हो जाती है सर, जब प्रॉफिट आने लग जाता है बस यूं लगता है बस इसको ले ज्यादा के चक्कर में ना रहे। तो थोड़ा सा सर, बस अब वो जो आपने बताया ना 4th स्टेज है, तो मार्जिन से अब उस स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं सर आपके आशीर्वाद से सब। विद प्रॉफिट। हाँ जी, सब अच्छा चल रहा है सर, बहुत बढ़िया। लॉस का तो धीरे धीरे सबके मुंडी से खत्म कर दूंगा, लॉस तो होता ही नहीं मार्केट में। नो डाउट सर, कुछ चीजें शुरू में जब बोलते थे ना गुरुजी आप, तो यूं लगता था पता नहीं ये बात कैसे कह रहे हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जो हमें आप 7-8 महीने पहले से जो बातें कह रही थी आज सारी वो प्रैक्टिकली होती जा रही है। तो यूं लगता है कि कितनी, बल्कि 2-3 साथियों ने मास्टर क्लास ज्वाइन की, वो कहते हैं तुम जो सर कह रहे हैं ना वो बात तुम्हें 7-8 महीने बाद समझ में आएगी, आज नहीं आएगी। तो वाकई बहुत आनंद है। हमारा कम्युनिटी ग्रुप में मेरा फोकस ही नहीं है, कारण ये है ना, बहुत सारे लोग फेसबुक कम्युनिटी बनाते हैं, इधर बनाते हैं उधर बनाते हैं, मेरी बात सीधी समझ में नहीं आती है, और जिसको समझ में आ गई वो कहीं जाएगा नहीं। तो मेरी बात बहुत धीरे धीरे समझ में आती है लोगों को। अच्छा अखिल बोलो ना, अखिल। हेलो सर, कैसे हैं आप? और अच्छा बोलिए। बढ़िया सर, एक हमारा जोन था क्रॉम्पटन पे 315 के आसपास। क्रॉम्पटन 315 ये मार्च में पड़ रहा था ना, गिविंग द डेट्स। सही है ना, गो अहेड। सप्लाई जोन है। हाँ सही है ना, सही जोन है ना? ओके। गो अहेड। एंड एक कोफोर पे जोन है 5 लेट मी चेक द डेट्स, 5130 समथिंग लाइक दैट। एक मिनट डेट बता, 5180 के आसपास। कोफल में लेगिन का प्रॉब्लम है, छोड़ देना। ठीक है, थैंक यू सर, दैट्स ऑल। चलो थैंक यू। नरेश भी भाग गया ना, पूछा तुम लोग तो क्वेश्चन पूछते नहीं, तुम लोग तो खैर पढ़े लिखे लोग हो। अच्छा इस लेडीज को देखो बेचारी को, अरे कविता तुम पता है नरेश आजकल प्रॉफिट शेयर करता है डेली हमसे। पता है सर, मैंने सर उनका बहुत रेड में देखा था, अभी ग्रीन में देख रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही और आपने उनको सुधारा सही में सर, नहीं तो उनका, हम वो टाइम में जब उनको रोकते थे कि मत करो ट्रेड मत करो, जब लॉस पे लॉस कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं रोको, आपने जैसे रोका, जैसे धीरे धीरे करके उनको लेके आए हो लाल से हरे में उसको कुछ बयान नहीं कर सकती सर मैं। और लगातार 4-5 डेट का भेज दिया, 15,000 20,000 18,000 करके भेज दिया। बिल्कुल सर। बड़ा बड़ा वो स्माइली उसमें लिख के कहता है हैप्पी। हाँ सर। चलो ठीक है, चलो राज इसको ही देखता हूँ कि हर दिन क्लास में होता है, यह ऐसे ही रहता है, तुम्हारे पास बैठा हुआ है। हाँ सर, वो आपसे लगा हुआ है उसको। हम भी प्यार करते हैं, ये भी प्यार करता है सर आपसे। कैसा चल रहा है राज? बहुत अच्छा चल रहा है सर, बहुत बढ़िया, आपकी कृपा है सर। चलो ठीक है, 13 तारीख को सुबह आऊंगा सीधे वेन्यू पे। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नमस्ते। नमस्ते करो। अरे कर ले। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।